ठीक है। नमस्कार प्रिय शिक्षार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल परिणाम एकेडमी ऑफिशियल पे। साथियों, मैं आज आपके सामने उपस्थित हूँ फिर से बहुत ही शानदार नोटिफिकेशन लेकर। नोटिफिकेशन जो निकल के आया है वो देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से निकल के आया हुआ है और कुल मिलाकर यहाँ पर 2600 पदों पर विज्ञप्ति निकाली गई है और जिस पद पर विज्ञप्ति निकाली गई है उसका नाम है सर्कल बेस्ड ऑफिसर। तो बहुत ही अच्छी जॉब है, प्रेस्टिजियस जॉब है और ऑफिसर लेवल की जॉब है। ठीक है दोस्तों, तो आइए ज्यादा देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और ऐसी वीडियो आपको टाइम टाइम मिलती रहे और बेल आइकन को भी आप दबाना ना भूलिएगा। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर एसबीआई की तरफ से यहाँ पर हमें वैकेंसी देखने को मिल रही है। टोटल यहाँ पर 2600 पदों पर विज्ञप्ति निकाली गई है। जो फॉर्म भरने की आपकी डेट है वो 9 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है। 9/5/2025 यानी कि 9 मई 2025 से फॉर्म भरने की जो डेट है वो स्टार्ट हो चुकी है और फॉर्म भरने की जो डेट है वो 29 तारीख रखी गई है, 29 मई 2025 रखी गई है। इसका मतलब आपको लगभग 20 दिन का समय फॉर्म भरने के लिए आपको दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर देखें तो आप एग्जाम की भी डेट आपको लगभग दे दी गई है, जुलाई 2025 टेंटेटिव डेट यहाँ पर दी गई है। इसका मतलब कोई फिक्स नहीं है, बट जुलाई या फिर अगस्त के बीच में आपका एग्जाम ले लिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका जो एग्जाम होगा ऑनलाइन एग्जाम होगा, उसके बाद स्क्रीनिंग होगी, फिर इंटरव्यू होगा और फाइनल आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ पर आप देखिए अलग अलग राज्यों में वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई है। आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट से फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और आप चाहते हैं कि गुजरात से फॉर्म भरें, गुजरात में वैकेंसी ज्यादा है तो आप वहां फॉर्म भर सकते हैं, बशर्ते आपको वहां की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। यानी कि अगर आप गुजरात से फॉर्म भर रहे हैं तो आपको गुजराती आनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं कि आपका काम चल जाएगा, क्योंकि लास्ट में आपका एग्जाम होगा, लोकल लैंग्वेज का टेस्ट होगा और अगर आप उसमें फेल हो जाते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने एग्जाम निकाला है, आपने इंटरव्यू पास किया है, आपने स्क्रीनिंग पास किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर लोकल लैंग्वेज के एग्जाम में फेल हो गए तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, अब आते सीधा क्वालिफिकेशन पर। तो क्वालिफिकेशन अगर हम देखें इसकी, तो नॉर्मल आपसे ग्रेजुएशन की डिग्री यहाँ पर मांगी गई है कि आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। कोई भी स्ट्रीम में आप ग्रेजुएशन डिग्री अगर आपके पास है ग्रेजुएशन की तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके साथ आप अगर आगे देखेंगे तो यहाँ पर इसेंशियल क्वालिफिकेशन में अगर आप देखेंगे तो आपसे 2 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है। आगे मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखिए। उससे पहले मैं आपको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन बता दें क्योंकि पहले ये है। तो यहाँ पर मिनिमम एज अगर हम देखें तो 21 साल आपसे मांगी गई है। मिनिमम एज यहाँ पर 21 साल यहाँ पर रखी गई है मिनिमम एज, और जो मैक्सिमम एज है वो 30 साल रखी गई है जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, और अगर हम रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए देखें तो यहाँ पर SC ST के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन, जो हमारे OBC कैटेगरी के लिए है उनके 5 साल, उनको 3 साल, और जो हमारे PWBD कैंडिडेट्स हैं अलग अलग कैटेगरी में उनको यहाँ पर 15 साल, 10 साल और 10 साल का रिजर्वेशन दिया गया है। और जो हमारे एक्स सर्विसमैन है उनको यहाँ पर 5 साल का एज रिलैक्सेशन एज यूजुअल जो बैंकिंग क्षेत्र में दिया जाता है वही सेम रिजर्वेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब आते हैं जो आपका एक और क्वालिफिकेशन मांगा गया है आपसे, 2 साल का आपके पास यहां पर एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, एक्सपीरियंस कैसा? एज ऑन 34/25 एज एन ऑफिसर इन एनी शेड्यूल कमर्शियल बैंक और एनी रीजनल रूरल बैंक एज लिस्टेड इन सेकंड शेड्यूल इन RBI। यानी कि RBI की सेकंड शेड्यूल में जो भी बैंक्स लिस्टेड हैं उन सभी में, उनमें से किसी एक में आपके पास 2 साल का जॉब करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब यहाँ पर केवल एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है, ये आपसे नहीं कहा गया है कि आपका इसी फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसका मतलब आपके पास अगर बैंकिंग क्षेत्र में किसी भी बैंक में अगर आपने काम किया, चाहे वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में हो, चाहे वो लोन डिपार्टमेंट में हो, चाहे वो क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट में हो, चाहे वो डेबिट कार्ड डिपार्टमेंट में हो, इससे मतलब नहीं है। बस आपने 2 साल वहां पर वर्क किया हो और आपके पास वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जब वो एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा तो 30 अप्रैल 2025 तक उसकी डेट 2 साल हो जानी चाहिए। ठीक है, तो आपसे यहाँ पर 2 क्वालिफिकेशन मांगे गए कि नॉर्मल आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस बैंकिंग क्षेत्र में होना चाहिए, तो ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लोकल लैंग्वेज। लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए क्योंकि लोकल लैंग्वेज का सबसे आखिरी में आपका टेस्ट होगा और अगर आप उसमें फेल कर जाते हैं तो आप
इससे बाहर हो जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं सीधा हम एग्जाम के पैटर्न पर। तो यहां पर एग्जाम का पैटर्न अगर देखें तो आपका द सिलेक्शन प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट, स्क्रीनिंग एंड इंटरव्यू। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे जूम करता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे। हाँ, आप दिख रहा है, सही है, ठीक है। तो यहाँ पर दो पार्ट में दिया है, ऑनलाइन टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट, सॉरी ऑनलाइन टेस्ट होगा जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों होगा। ऑनलाइन में आपका टेस्ट होगा जिसमें आपका दो तरह का, दो पार्ट में पेपर होगा कह सकते हैं। पहला जो सेक्शन होगा वो 120 नंबर का 120 क्वेश्चन होंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, और दूसरा जो आपका सेक्शन होगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा जिसको आपको कंप्यूटर में टाइप करना होगा और इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, जिसमें आपका एस्से और लेटर राइटिंग के दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और 50 नंबर का रहेगा। 120 नंबर को जहां पर क्वेश्चन है और जो पेपर है, यहाँ देखें तो इंग्लिश लैंग्वेज आपसे 30 नंबर 30 क्वेश्चन 30 मिनट, बैंकिंग नॉलेज 40 क्वेश्चन 40 नंबर 40 मिनट, जनरल अवेयरनेस इकोनॉमी 30 क्वेश्चन 30 नंबर 30 मिनट, और कंप्यूटर एप्टीट्यूड यानी कि कंप्यूटर की आपको नॉलेज अच्छी खासी होनी चाहिए तो 20 क्वेश्चन 20 नंबर। टोटल यहाँ पर अगर देखें तो 2 घंटे का आपको समय मिलेगा, 120 क्वेश्चन यहाँ पर होंगे और 120 मार्क्स के आपको देखने को मिलेंगे। उसके तुरंत बाद ही आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा जो आधे घंटे का आपको समय मिलेगा और 50 मार्क्स का रहेगा, जिसमें लेटर राइटिंग और एस्से रहेंगे और केवल 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो टोटल आपको जो पेपर होगा रिटर्न कह सकते हैं हम, वो 170 नंबर का यहाँ पर होगा। ठीक है, इसके बाद आपका स्क्रीनिंग होगा। यहाँ पर मैं आऊं, इस तरफ है, हाँ। जब आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे, प्री एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे जो आपका 170 नंबर का है, उसके बाद आपकी स्क्रीनिंग होगी। स्क्रीनिंग का बेसिकली ये मतलब है कि जब आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे तो जो बैंक के अथॉरिटीज हैं या जिस उनको कमेटी बनाई गई होगी या फिर जो भी संस्था है उनकी तरफ से, वो आपके क्वालिफिकेशंस को चेक करेंगे। क्वालिफिकेशंस को चेक करने का मतलब ये है कि जो आपने फॉर्म भरते टाइम अपनी क्वालिफिकेशन लगाई है क्या वो सही है कि नहीं, आपने जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाया है क्या वो सही है कि नहीं, आप इससे पहले कहाँ जॉब कर रहे थे, किस बैंक में काम कर रहे थे, क्या काम कर रहे थे, ये सारी चीजें वो चेक करेंगे और उनकी जॉब प्रोफाइल के हिसाब से वो सही हो रही है, मैच बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है, ये सारी चीजें वहां पर चेक होंगी। और अगर आप उसमें पास होते हैं, उनकी स्क्रीनिंग में आप पास होते हैं, तभी आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और इंटरव्यू जो होगा वो आपका 50 नंबर का होगा और इसका 25% वेटेज रहेगा। यानी कि आपका 170 नंबर का उधर आपका रिटन टेस्ट और 50 नंबर का यहाँ पर आपका इंटरव्यू। तो 170 में से 75% और 25% आपका इंटरव्यू, यही आपका वेटेज होगा और इसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन मेरिट निकलेगी, कट ऑफ निकलेगी। जब आप इंटरव्यू को फाइनल क्या कहते हैं पास कर लेंगे तो आपका सबसे आखिरी में लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। अगर आप इसमें क्वालिफाई कर जाइए, क्वालिफाई नेचर का होगा, अगर आप इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन माना जाएगा। अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आप लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। तो यहां पर कह सकते हैं कुल मिला के एक तरह से 4 आपका पेपर होगा अगर हम इनडायरेक्टली देखें, बट डायरेक्ट देखें तो 2। 4 कैसे? पहला आपका ऑब्जेक्टिव वाला हो गया और उसमें डिस्क्रिप्टिव होगा 170 नंबर का, ठीक है। दूसरा आपका स्क्रीनिंग होगा, आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे, आपने सारी चीजें चेक की जाएंगी। तीसरा आपका इंटरव्यू हो गया। चौथा आपका लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। ये सब अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं, पास कर लेते हैं, तो आपका जाके फाइनल सिलेक्शन होगा और रिजल्ट पब्लिकेशन पब्लिश किया जाएगा, ठीक है। सैलरी यहाँ पर अगर हम देखें तो सैलरी यहाँ पर बहुत अच्छी खासी मिलेगी, 48,480 पे लेवल यहाँ पर आपको मिलेगा। तो लगभग लगभग अगर हम देखें तो इन हैंड आपके सैलरी 60 से 70,000 सैलरी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। और अगर हम फीस की बात करें तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए यहाँ पर जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी इन सभी के यहाँ पर 750 रुपए, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूबीडी के लिए यहाँ पर नील, यहाँ पर कोई भी फीस नहीं ली जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर 750 रुपए जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए फीस ली जा रही है, बाकी और लोगों के लिए यहाँ पर कोई भी फीस नहीं रखी गई है, ठीक है। और ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं जो मुझसे छूट गई, बाकी सब चीजें मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो ये था आपका फॉर्म। और यहाँ पर देखिए कौन कौन से आप किस किस स्टेट में किस किस जगह पर आपका पेपर होगा। तो यहाँ पर सारे स्टेट्स में अलग अलग सिटीज यहाँ पर दी हैं जहां पर आपका पेपर होगा। तो बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब है,
एसबीआई की तरफ से भारत का सबसे बड़ा बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और इसमें जो जॉब लग जाती है भी मजे ही मजे हैं, बहुत मजे हैं। और सैलरी भी आपको अच्छी खासी मिल रही है, बहुत ही आराम की लाइफ है। तो अगर क्वालिफिकेशन आपका अलाउ करता है, आप एलिजिबल है इस फॉर्म के लिए और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी है, तो आप इस फॉर्म को जरूर भरें। ठीक है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको ऐसे ही डिटेल में नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।